तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन संस्कृत इन लेस डे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और अब प्रिपरेशन करने का जो टाइम है वह आ चुका है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर अभी तक हम संस्कृत की कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, या तो सर एग्जाम जब स्कूल में होता था तो कुछ पढ़ लेते थे। तो कुछ ऐसा स्टेप हमें बता दीजिए, कुछ ऐसा डायरेक्शन बता दीजिए जिसको फॉलो करके हम फुल मार्क्स ला सके। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो आज जो है स्टूडेंट, आपको जितना काम हम देंगे उतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका एकदम बेहतर मार्क्स आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहता है कि सर हमने 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9th क्लास और 10th क्लास में एग्जाम टाइम तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, क्या सर हम अभी से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। बस जितना काम हम दे रहे हैं आज से उतना काम आपको करना है। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले एक जो है स्टूडेंट, आप पेज ले लीजिए। पेज कहने का मतलब ये है कि कोई भी नोटबुक से एक पेज लेके उस पर जितना चीजें अभी लिखते जा रहे हैं उसको करते रहिएगा। देखिए, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले आपको जिस टॉपिक को कंप्लीट करना है उसका नाम है अनुवाद। ठीक है, सबसे पहला यही टॉपिक पे आपको अटैक करना है। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अनुवाद तो 5 नंबर का बोर्ड आपसे पूछेगा ही, साथ में अगर अनुवाद आपको ठीक से नहीं आता है तो 5 नंबर तो वो कटेगा ही पूरा का पूरा। उसमें ये नहीं है कि आप आधा सही लिख देंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, नहीं, एक भी गलती हुआ पूरा नंबर कट जाएगा, उसमें तो कटेगा। साथ में अगर आपका अनुवाद अच्छा नहीं है तो चित्रलेखन में भी आपका मार्क्स कटेगा। पत्र लेखन अभी पूरा अच्छे ढंग से नहीं बन रहा है, वो भी अनुवाद की वजह से। उसके बाद आप अपठित अबोधनम में गलती कर रहे हैं, शीर्षक लिख नहीं पा रहे हैं ड्यू टू अनुवाद, यानी अनुवाद का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो आपको काम करना है वह अनुवाद का ही काम करना है। अब अनुवाद में क्या करना है वो आपको हम बताते हैं। अनुवाद में अभी हम एक लेटेस्ट 1 शॉट वीडियो बना दिए हैं, इसको पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी ना आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और इसके बाद दुनिया का कोई भी अनुवाद का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी 1 शॉट में आपका जितना भी बेसिक है उसको भी कवर किए हैं। बेसिक मतलब जितना भी आपका 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो 10th में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको भी कवर करा दिए हैं। साथ में जो 10th लेवल का कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर कर दिए हैं। और सबसे महाबात की लास्ट में बोर्ड का बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप अनुवाद 1 शॉट वीडियो को देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पहला काम खत्म हो गया, एक जंग आप जीत गए। अब आपको दूसरा क्या काम करना है, जैसे ही आपका अनुवाद खत्म हो उसके बाद आप जो है जो आसान टॉपिक है जो अनुवाद पे डिपेंड है उसको कंप्लीट करना है। नोट करते चलिए। दूसरा काम आपको करना है वह है चित्रलेखन। अब बताते हैं चित्रलेखन में क्या करना है। चित्रलेखन में अभी लेटेस्ट हम एक 1 शॉट वीडियो दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। और इसको देखने के बाद एक जरूरी चीज याद रखिएगा कि इस 1 शॉट वीडियो में हम जितने भी लाइन बताए हैं कि ये चित्र रहेगा तो ये लाइन, फूल रहेगा तो ये लाइन, वो लाइन, जितना भी लाइन बताए हैं उस सभी लाइन को यानी कि सभी सेंटेंस को याद कर लेंगे। आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। अब जैसे ही आप याद कर लेंगे तो बोर्ड में उसी में से चित्रलेखन आएगा, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना लाइन को याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए बोर्ड में कोई भी चित्र आए उसी सब के इर्द गिर्द चित्र घूमता रहता है। कहने का मतलब यह है कि स्कूल का पूछ लिया, लाइब्रेरी का पूछ लिया, ठीक है। तो लाइन को याद रखना उसमें एकदम जरूरी है, चित्रलेखन का काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या काम करना है, चित्रलेखन में जितना भी लाइन दिए हैं उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और संस्कृत की आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी आपको हम वीडियो दे रहे हैं या पीडीएफ दे रहे हैं वो अपने आप में ही एक गोल्ड है, ठीक है।
और आप उतना कर लेते तो बोर्ड में जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आप खुद सेट करके आए हैं, बहुत मज़ा आता है। अगर आप हमसे पढ़े होंगे या आपके सीनियर भाई बहन हमसे पढ़े ही होंगे तो आप उनसे पूछेगा तो वो बता देंगे। ये हो गया। तीसरा जो बउआ आपको काम करना है वो करना है पत्र लेखन का। अब पत्र लेखन में एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, आपको बताते हैं। इसमें जो है अगर आप पत्र लेखन पहली बार ही क्लास 10th में कर रहे होंगे, पहली बार ही, ठीक है, अगर आप 6, 7, 8, 9th में नहीं किए होंगे पत्र या एग्जाम में चीटिंग करके पास हुए होंगे, यस सर, तो यहाँ पर 10th में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा कि आप एक गलत सेट करेंगे, दूसरा, तीसरे में, चौथा, पांचवें में खुद ब खुद पूरा पत्र गलती होता है। तो पत्र लेखन में क्या काम करना है, आपको पेशेंस से काम करना है। अब पत्र लेखन में क्या आप करेंगे कि वन शॉट वीडियो को तो देखेंगे एकदम। अगर आपने पिछली क्लास में बहुत सारी गलतियां की होगी तो एक प्लेलिस्ट का लिंक भी हम देने जा रहे हैं, तो पत्र लेखन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद ना कोई क्वेश्चन करने का जरूरत है, ना कहीं से पत्र लेखन का दूसरा वीडियो देखने का जरूरत है, क्योंकि आपका जो है पूरा का पूरा पत्र लेखन अच्छा हो जाएगा। जब आप पूरा प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो आपका एक सोच अलग लेवल का डेवलप हो जाएगा, और इसमें सोच डेवलप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी आप सोच पाएंगे कि क्या आंसर होगा, क्यों नहीं होगा। और जब अपने दिमाग में ये आप सवाल कीजिएगा तो आप एक बहुत बेहतर स्टूडेंट हो जाएंगे पत्र लेखन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र लेखन में हमने बस वन शॉट बोला, क्यों? क्योंकि इतना में आपका काम हो जाएगा, और जितना में आपका काम हो जाएगा उतना ही बता रहे हैं, ठीक है। एक भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, और इतना मिनिमम है, इतना करना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो अभी आपको हम अगर मिस गाइड करते तो आपको बहुत कुछ बता देते, ये कर लो, कर लो। नहीं, जितना हम आपको बता रहे हैं उतना आपको करना ही करना है, ठीक है। ये हो गया पत्र लेखन। तीसरा जो स्टूडेंट आपको चौथा जो काम करना है वो है आपको अपठित अबोधनम का क्या करना है, काम करना है। अब अपठित अबोधनम जो होता है एक अनसीन पैसेज आता है, तो इसका कोई एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वन शॉट वाला ही या कोई भी एक वीडियो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें आप ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बोले, तो इसमें एक वन शॉट काफ़ी है, क्योंकि इसमें क्या अपठित आएगा, मतलब कौन सा पैसेज आएगा, ये किसी को भी पता नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अपठित का मतलब ही होता है जो पहले से पढ़ा गया न हो। समझ रहे बात को? तो इसमें बस जानिए कि आंसर क्वेश्चन होता कैसे, उसके बाद आप 2-4 का प्रैक्टिस कर लेंगे, कहाँ से करना है आपको हम बताते, आपका काम हो जाएगा। अब ये हुआ, समझ लीजिए, आपका फर्स्ट मंजिल। अगर आप इतना काम और एक प्लस में जो अनुवाद था इतना काम कर लेते तो समझ लेना आपकी 50% आपका जो बेरा है वो पार हो चुका है, 50% आपका काम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि जो एक हम अभी टेस्ट सीरीज दिए हैं जो बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, और आपको पता होगा कि फूफा जी जो क्वेश्चन कराते हैं बोर्ड में वही आता है। आप दूसरे सब्जेक्ट में परेशान होते होंगे, अभी संस्कृत का प्री बोर्ड अगर आप हमसे पढ़ के दिए होंगे तो आपको पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन है सब आपको लगता होगा कि हम खुद ही दिए थे, कि हाँ लो भाई यही से एग्जाम लेना कल और वही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो बोर्ड देके आएंगे, आप बहुत पछताइएगा कि सर आप सही बोले थे, ज्वाइन करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, इतना काम करने के बाद टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। अब आपके मन में होगा कि सर टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करना है, तो टेस्ट सीरीज तो अभी चल ही रहा है। जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन वहीं पे आप फटाफट कर सकते हैं। एक वीडियो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करें, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख के आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब इतना काम करने के बाद आपको एंटर करना है किसमें, तो सेमूसी बुक में एंटर करना है। सेमूसी बुक जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाएगा। अगर आप सेमूसी बुक को ठीक से पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन में गलती होगा ही होगा। घटनाक्रम अगर आपका अभी भी गलत हो रहा है तो इसका एकमात्र मतलब है कि आपका बुक ठीक ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है। अब आप कहेंगे सर हम तो ठीक से पढ़े नहीं, उससे और ठीक से पढ़िए। जब आपका घटनाक्रम पूरा सही बने, प्रश्न निर्माण पूरा सही बने,
उचित अर्थ जो वर्ड मीनिंग वाला टॉपिक है वो आपका पूरा सही बने, अन्वय पूरा सही बने, क्वेश्चन आंसर सही बने, तभी आप ठीक से बुक पढ़ रहे हैं, वरना आपको और बेहतर ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तो सेमूसी बुक का कभी भी आपको घबराना नहीं है। सेमूसी बुक का एक फुल संस्कृत इन वन वीडियो हम बना दिए हैं, मतलब फुल सेमूसी बुक इन वन वीडियो, उसको आप देख लेंगे और जितना भी क्वेश्चन उसमें कराए हैं उसका आप क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, लंबा इसलिए क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि 9 चैप्टर आपको पढ़ना है और 9 चैप्टर को कोई रिवीजन नहीं कराए हैं, एक एक लाइन एक्सप्लेन किए, जो इस बार पढ़ना जरूरी है, तो थोड़ा सा लंबा होगा। इसको कोशिश कीजिएगा कि 2 दिन में आप देख के ख़त्म कर ले और जितना भी क्वेश्चन है उसका बार बार कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जब इतना काम आपका हो जाए तो घटनाक्रम का वन शॉट आपको देख लेना है, जिसमें इस बार घटनाक्रम जो है थोड़ा सा अजीब प्रकार से आपके सीबीएसई अंकल आपसे पूछेंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले घटनाक्रम डायरेक्ट पैसेज से आता था, अब 2 लाइन ऊपर 2 बीच में 2 नीचे, तो उसका करने का तरीका अलग हो गया। तो एक न्यू वन शॉट वीडियो उसको देखेंगे। तो ये घटनाक्रम है। अब घटनाक्रम के बाद आपको प्रश्न निर्माण का वन शॉट वीडियो देख लेना है, ठीक है। और इसमें जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में कि सर एनसीईआरटी में दिक्कत हो रहा है, तो उसका भी एक एक्सप्लेनेशन का अलग वीडियो बना देंगे। ये हो गया। उसके बाद एक उचित अर्थ का है, वर्ड मीनिंग वाला है, उसको देख लेना है। ये 10 मिनट का वीडियो है, बस इसमें तरीका जानना है कि कैसे करना होता है। 3 नंबर का सवाल आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक अन्वय का आपको देख लेना है। अन्वय कैसे करें, काफ़ी है। तो सेमूसी 1 वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसके बाद इस वन शॉट को देख लेना है। आपका सेमूसी का काम हो जाएगा खत्म। अब जैसे ही ये काम खत्म हो, अब आपको इंटर कर जाना है मेन ग्रामर में। मेन ग्रामर कहने का मतलब ये है कि जो संधि है, समास है, उसको करना है। तो सबसे पहले आप टॉपिक निपटाएंगे घटिका। सबका वन शॉट वीडियो आप देखेंगे। घटिका का वन शॉट देख लीजिए, काफ़ी है। इसमें लिखने में बहुत बच्चे अभी भी गड़बड़ करते हैं, 12 का 2 या 10 लिखते हैं, सही से 2 बाद ने त्रिबाद ने नहीं लिखते हैं। आसान समझते हैं आप इसको, लेकिन इसमें मार्क्स बहुत जाता है, ठीक है। सबको नहीं मिलता है फुल में फुल, तो इसको ठीक से देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप संधि देखेंगे। संधि का जो है देखने में आपको क्या होगा कि अगर संधि का वन शॉट देखने के बाद हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिए हैं उसको कीजिएगा। 33 क्वेश्चन का एक पीडीएफ है, और उस क्वेश्चन को करने वक्त अगर आपको संधि तोड़ने में दिक्कत हो या रूल पहचानने में दिक्कत हो तो एक वीडियो और आप देख लेंगे संधि विच्छेद वाला। अगर नहीं दिक्कत हो तो नहीं देखिए, ठीक है। पहले हम बता दिए, कोई आपको झूठ नहीं बोल रहे कि ये कर लो वो कर लो, जो बात है सो बता रहे। संधि का वीडियो आप देखें, संधि बना, संधि तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन देख के पता ही नहीं चलता है कि कौन सा रूल लगा है, तब ये भी वीडियो देखना जरूरी है। इतना काम आप करेंगे। समास का आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। उसके बाद अभी टेस्ट सीरीज में जितना क्वेश्चन दिए हैं उसको बना लीजिए। 2-3 क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये हो गया। प्रत्यय का इस बार वन शॉट देखना एकदम मैंडेटरी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, हमको तो प्रत्यय बनाने आता है। नहीं, इस बार सीबीएसई क्या किया है, लिंग और वचन लगा के प्रत्यय पूछ रहा है। पुल्लिंग का अलग, स्त्रीलिंग का अलग, नपुंसक लिंग का अलग, वचन का अलग। तो कॉन्सेप्ट चौंका देगा आपको। आप आंसर सोचते होंगे बुद्धिमान, आंसर रहता होगा बुद्धिमंत। जैसे अभी टेस्ट लिए थे उसमें दैनिका दैनिकम में सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि आप प्रत्यय का वन शॉट नहीं देखे थे। तो इसको आप देखेंगे। इतना काम हो गया। अब उसके बाद लास्ट का 2 जो टॉपिक आपको करना है वो है वाच्य और अशुद्धि। ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही आसान होता है। वाच्य में आप वन शॉट देख लेंगे, काफ़ी है। ध्यान रहे कि इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने का जो टेक्निक है वो लास्ट में ही हम बताए हैं। अब आप कहेंगे सर लास्ट में क्यों बताएं, तो पहले कॉन्सेप्ट बताएं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वाच्य बहुत ईजी टॉपिक होता है। तो अगर जिनसे भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो समझ लीजिए कि आप पेशेंस बना के वीडियो ही नहीं देखें, एक बार लास्ट तक पहुंचेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ही आपका अनुवाद और वाच्य जो है अच्छा ढंग से कंप्लीट हो गया तो अशुद्धि में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी एक बार वन शॉट को आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद एक टॉपिक बच जाता है लास्ट, अव्यय। तो अव्यय जो है बहुत आसान टॉपिक हो जाता है जब आपका सेमूसी बुक अच्छे ढंग से कंप्लीट रहता है। तो अब तो सेमूसी बुक का पढ़ाई आप कर चुके हैं तो अव्यय में कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। फिर भी आप एक बार अच्छे ढंग से मजबूती के लिए वन शॉट को देख लेंगे। तो इतना काम आपको करना है।
अब बहुत कम ही आपको काम करना है, ऐसा नहीं है, काम तो ज़्यादा करना है, यस सर, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आप चाह लेंगे तो इतना काम आप 5 दिन में कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे, थोड़ा सा भी मन अगर नहीं लगाएंगे, तो इतना काम 5 साल में भी नहीं होगा, और जो आपका सपना है फुल में फुल स्कोर करने का, वह टूट सकता है। लेकिन अगर आप चाह लेंगे कि अभी इतना काम को सर आज हम कर ही देंगे 5-6 दिन में मिलके, तो आप इतना काम कर दीजिएगा। और जैसे ही आपका इतना काम हो जाए, उसके बाद फटाक से आप क्या कीजिए, टेस्ट सीरीज को लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज लगाने का ये भी टेक्निक है कि पूरा काम एक बार करके टेस्ट सीरीज को पूरा लगाइए, या जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए कि आपका समास कंप्लीट हो गया, तुरंत समास का टेस्ट सीरीज दीजिए। संधि कंप्लीट हो गया, संधि का टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेस्ट सीरीज देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन है, समझ लीजिए वो बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन वो बोर्ड का ही है, वही सब क्वेश्चन से पूछेगा, और उतना क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत आप किए हैं, उसका सही रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है, और कितना मेहनत और करने की जरूरत है। तो ये हो गया। उसके बाद एक बात आपको प्रॉमिस करते हैं कि संस्कृत में अभी जितना काम बताए हैं, अगर इतना काम करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी वीडियो दिए हैं वो सारा का सारा वीडियो जो है एकदम सोना है। सोना इस नज़रिए से क्योंकि जितना भी आपका तकलीफ है वो सब उसमें कवर है। आपका जो बेसिक का तकलीफ है, सही से समझ नहीं आ रहा है, वो सारा प्रॉब्लम उसमें ख़त्म हो जाएगा। और पढ़ाई भी एकदम बोर्ड के डायरेक्शन में हुआ है। जितना वीडियो आप देखते चलेंगे, समझ लीजिए कि 4-5 नंबर आपका एक एक वीडियो पे डिपेंड करता है। तो जितना वीडियो देख लिए उतना 5 नंबर आपका बढ़ता चला गया, और एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएं। फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप प्री बोर्ड में पढ़ के गए होंगे तो देखे ही होंगे कितना धमाका हुआ है, यस सर। तो इसको कर लीजिए। और आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अभी छोड़ दे क्या, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, गैप है उसमें पढ़ लेंगे, बिल्कुल नहीं। गैप में क्या होगा कि एक तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए थे, ये ईमानदारी है, रियलिटी है कि नहीं, बुरा मत मानिएगा, जो बात है सो बता रहे हैं, यस सर पिछले क्लास में नहीं किए थे। तो अंत समय में ये आपका जो माइंड है इसको लोड ही नहीं लेगा। लोड कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा उस समय प्रेशर रहता है, वो जब आप फील करेंगे तब आपको पता चलेगा। आप पढ़ेंगे लेकिन आपको घटका जैसे टॉपिक में मतलब एक अलग प्रकार का मतलब डर लगता रहता है, होता ही नहीं रहता, दिमाग इतना लोड ही नहीं लिया रहता है। उस समय गैप में होता है सिर्फ रिवीजन। पढ़ाई आप पहले से एक बार करके रख लेंगे तो भले आप भूल जाएं, वो फटाक से याद आ जाएगा, लेकिन पहले से ही आप पढ़ाई करके रख लीजिए, ठीक है। तो इतना काम आप कीजिएगा, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आप में से कोई भी स्टूडेंट को अभी भी लग रहा है कि वो दिक्कत में है, उनको मतलब कि पर्सनली कोई चाहिए जो उनको पढ़ा दे, समझा दे, अच्छे ढंग से उनका कंप्लीट करा दे, ठीक है, एक तो आप जो है बेझिझक संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो, ठीक है। संस्कृत प्रो बैच क्या है, फुल डिटेल वीडियो बना दिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ज्वाइन करें, इससे आपका फायदा ही होगा। नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिएगा तो और अच्छे ढंग से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो हम हैं ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, बाबू सोना अगर पाल रखें तो 2-3 बार शेयर करें, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।